तो हेलो बच्चों, आप सभी को एक बार फिर से जय श्री कृष्णा। तो कैसे आप लोग? बढ़िया, चलिए बढ़िया रहिए। तो मेन प्लानिंग उन बच्चों के लिए है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि नीट के एग्ज़ाम में जो बायोलॉजी है वो एनसीईआरटी से आ रही है। तो जैसा बच्चा आपने पुराने जो लेक्चर्स देखे होंगे, आपने देखा होगा कि वहाँ पे एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन डिस्कस किया गया है। और यहाँ पे जो आपका एनिमल टिश्यू वाला जो चैप्टर है, तो यहाँ पे एनसीईआरटी जो न्यू वाली एनसीईआरटी वहाँ पे रिमूव है, लेकिन पुरानी वाली एनसीईआरटी में प्रॉपर चीज़ें दी हुई हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? तो अब जैसे आपने वहाँ पे पहले क्या पढ़ लिया, पहले वाले लेक्चर में शायद आपने टिश्यू की डेफिनेशन और टिश्यू के बारे में पढ़ लिया था, बेसिक चीज़ें। लेक्चर छोटा था। दूसरा लेक्चर काफ़ी अच्छा लेक्चर था, बड़ा लेक्चर था, जिसमें आपने एपिथेलियम के बारे में पढ़ा। तीसरे लेक्चर में थोड़ा सा एपिथेलियम के बारे में, बाकी आपने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा। क्लियर? अब यहाँ पे लेक्चर नंबर 4 जो है, लेक्चर नंबर जो 4 है, हम यहाँ पे पढ़ेंगे मसल्स के बारे में। अब मैं आपको बता दूं, जो मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है बेटा, जो मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये हमारी पूरी बॉडी का 50% पार्ट बनाता है। मतलब हमारी पूरी बॉडी में 50% पार्ट क्या होता है? मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर? अब हमारे बॉडी में आप देखो, यदि हमारी बॉडी में बोन के अलावा चीज़ें जो शेप वगैरह हमारी बॉडी को देता है, वो मसल्स होता है। तो जो मेन मसल्स होता है, ये आपकी बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट देता है और ये आपकी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है। देखिए ना, हमारी बॉडी में जैसे मान लो ये गाल है, तो ये जो शेप है, ये किसका है? मसल्स का शेप है। जैसे नोज में ये शेप किसका है? मसल्स का शेप है, हड्डियों का शेप नहीं है। देखा जाए तो हर इंसानों में जो हड्डियों का ढांचा है वो एकदम सेम होता है। लेकिन देखो, यदि आप मसल्स की बात करो तो आपके जो चेहरे की जो बनावट है, आपके हाथ का जो डिज़ाइन है, जो बनावट है, आपकी बॉडी का जो भी शेप है, डिज़ाइन है, बनावट है, वो कौन डिसाइड करता है? मसल्स। कौन डिसाइड करता है? मसल्स। अब मसल्स की एक खास बात और है कि हमारी बॉडी में जो मसल्स होती हैं, 3 तरह की मसल्स हैं। एक वो मसल्स होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसे मूव करती हैं। जैसे मान लो हम गर्दन की बात करें। क्लियर? तो गर्दन में हमारे ये वाली जो मसल्स है, प्लेटिज्मा मसल्स होती है, और ये हमारे कंट्रोल में है, इसलिए हम इसको बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स। जैसे हमारे बाइसेप्स की मसल्स हो गई, ये हमारे कंट्रोल में हैं, तो वॉलेंट्री मसल्स। मतलब आपकी बॉडी के जो आपके कंट्रोल में होती है वो वॉलेंट्री मसल्स होती है। एक वो मसल्स जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, वो होती है बेटा इनवॉलेंट्री मसल्स। जैसे आपके कंट्रोल में कौन सी मसल्स नहीं? आपके इंटेस्टाइन है, जो आपकी आंतें हैं, जहाँ खाना भरा हुआ है, वो मसल्स आपके कंट्रोल में नहीं है। कान की मसल्स आपके कंट्रोल में नहीं है। क्लियर? तो हमारी बॉडी में बहुत सारी मसल्स होती है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे पलकों का झपकना अपने आप मूव करता है, आपके कंट्रोल में नहीं है। हमारे हार्ट की मसल्स अपने आप मूव करती है, आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके आंत, इंटेस्टाइन, भूख लगती है, खाना जाता है, उसमें अपने आप मूवमेंट्स होते हैं, तो वो होता है इनवॉलेंट्री। जो आपके कंट्रोल में नहीं होती वो इनवॉलेंट्री, जो आपके कंट्रोल में होती है वो वॉलेंट्री। एक और मसल्स होती है कार्डियक मसल्स, जो आपके हार्ट में होती है। क्लियर? तो मतलब आपकी बॉडी में ये 3 तरह की मसल्स होती हैं, जिनका बेसिक इंट्रो यहाँ पे दिया हुआ है, जिनका डिटेल आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 20 में। बेसिक्स यहाँ पे है, डिटेल आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 20 में। क्लियर? तो चलो अब हम देखते हैं एनसीईआरटी में बेसिक्स अपन चलो क्या क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी बाय एनसीईआरटी करते हैं। उसके बाद जैसे ही आपका ये मसल्स और नर्वस टिश्यू खत्म होगा तो एक लेक्चर रहेगा आपका क्वेश्चंस का। आपने जितना अभी तक पढ़ा है वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हम करवाएंगे। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले क्या है? ईच मसल्स इज मेड अप ऑफ मैनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर अरेंज इन पैरेलल एरेज। मतलब कि ऐसे बहुत सारे पैरेलल फाइबर्स होते हैं। इन फाइबर्स को यदि हम पैरेलल अरेंज कर दें, लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स को यदि आप एक लाइन में अरेंज कर दोगे, अरेंज करने के बाद ये जो बंडल बना है, ये जो बंडल बना, ये होता है मसल्स। क्लियर? तो दीज फाइबर आर कंपोज्ड ऑफ मेम्ब्रेनस फाइन फाइबर इज कॉल्ड मायोफाइब्रिल। इनको हम पतले फाइबर से कवर करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? मायोफाइब्रिल। मतलब
ये मान के चलो जैसे आप देखो ना बहुत सारे घास के बंडल हैं या बहुत सारे लकड़ी हैं पतली पतली, उन लकड़ी को हम एक पतले रस्सी से बांध दिए, तो जिस रस्सी से बांधे फाइन फाइब्रिल इज कॉल्ड मायोफाइब्रिल। मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन। मतलब कि यदि मसल फाइबर सिकुड़ती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जैसे मान लो ये हमारी नॉर्मल मसल्स है, ये मसल्स में हमारे ब्रेन से सिग्नल गया मसल्स में और ये मसल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, सिकुड़ गई, जैसे ये मसल सिकुड़ी तो हाथ पास आ गया, तो हम इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलेंगे इसको? कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन तब तक नहीं होगा जब तक इसमें कोई स्टिमुलेशन नहीं जाएगा। जब इसमें कोई स्टिमुलेशन, कोई सेंस जाएगा, कोई इसको बोलेगा कॉन्ट्रैक्ट हो, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, देन रिलैक्स, उसके बाद रिलैक्स हो गया, उसके बाद रिलैक्स हो गया तो लेंथेन, शॉर्टेन, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो छोटा होगा, जब रिलैक्स होगा तो बड़ा हो जाएगा। एंड रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट, पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ फिर रिटर्न चला गया अनकॉन्ट्रैक्टेड, मतलब कि रिलैक्सेशन। अनकॉन्ट्रैक्टेड मतलब वो रिलैक्स हो गया, मतलब उसका कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गया। स्टेट इन अ कोऑर्डिनेट फैशन। फिर देयर एक्शन move the body to adjust to the change in the environment and to maintain the position of the various part of the body। ये क्या करता है कि their action move the body adjust to change in the environment to maintain position of the various part of the body। हमारी बॉडी में और भी अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं, तो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी में चेंजिंग आती है, मसल्स में चेंजिंग आती है। जैसे मान लो ठंडी है तो ठंडी में हमारे मसल में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, जिससे हीट प्रोड्यूस हो, इसलिए ठंडी में अपने को कपकपी आती है। जैसे गर्मी है तो गर्मी में हमारी बॉडी थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। क्लियर? जैसे इसका हम एग्जाम्पल दे देते हैं, एक 12th में आप लोग पढ़ोगे बेटा स्क्रोटम सैक, स्क्रोटम सैक के बारे में 12th में पढ़ोगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जब कोल्ड सीजन होता है तो स्क्रोटम सैक की जो मसल्स होती है उसमें कॉन्ट्रिक्शन होता है और स्क्रोटम सैक छोटा हो जाता है। लेकिन जब समर सीजन होता है, समर सीजन में इसमें रिलैक्सेशन होता है और रिलैक्सेशन में ये पाउच लाइक जो स्ट्रक्चर होता है स्क्रोटम सैक अपने आप बड़ा हो जाता है। क्लियर हुआ? तो ये क्या हो जाता है, आपके इन्वायरमेंट का भी फर्क पड़ता है। इन जनरल मसल प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑल द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, मतलब हमारी बॉडी में जितने भी मूवमेंट्स होते हैं सब में मसल्स का रोल होता है। यूं 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 जो भी हमारी बॉडी में मूवमेंट्स होते हैं वो सब कौन कंट्रोल करता है? मसल्स कंट्रोल करता है। और भी आप डांस करते हो तो वो मसल्स का मूवमेंट है, जैसे अपने टंग में मूवमेंट होता है, आप सिंगिंग करते हो तो ये मूवमेंट्स होता है। क्लियर? ऑफ दी बॉडी। मसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, मैंने बताया था, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। क्लियर? 3 तरह की मसल होंगी। अब आओ हम डिस्कस करते हैं स्केलेटन मसल्स। क्या होती है स्केलेटन मसल्स? टिश्यू इज क्लोजली अटैच टू स्केलेटन बोन, वो वाला टिश्यू जो स्केलेटन बोन से डायरेक्टली अटैच होता है। इन अ टाइप मसल सच एज द बाइसेप्स, मतलब स्केलेटन मतलब आप ले सकते हो वॉलेंट्री। क्लियर? तो कहाँ से अटैच होता है? बाइसेप्स से अटैच होता है। स्ट्रेटेड स्केलेटल मसल फाइबर आर बंडल टुगेदर इन अ पैरेलल फैशन। फिर अ शीथ ऑफ टच कनेक्टिव टिश्यू इनक्लोज द सेवरल बंडल ऑफ मसल फाइबर। लर्न मोर अबाउट इन चैप्टर नंबर 20 में हम स्केलेटन मसल्स के बारे में, स्मूथ मसल्स के बारे में बहुत अच्छे से डीप में डिस्कस करेंगे। आओ इसके बाद यहाँ पे देखो, ये हमारा बेटा स्केलेटन मसल्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं। इसके अंदर होता है न्यूक्लियस। क्लियर? फिर स्केलेटन मसल्स के बाद ये डायग्राम आप साथ में देख लो, है ना, ये स्मूथ मसल्स है जो इनवॉलेंट्री होती है।
इनवॉलेंट्री है, ये स्मूथ मसल्स आप देख पा रहे हो, ऐसे डिजाइन होता है। फिर कार्डियक मसल्स, ये वाला हमारा कार्डियक मसल्स होता है। स्टैटेड भी होता है, न्यूक्लियस जंक्शन बिटवीन दी एडजेसेंट सेल। क्लियर। तो ये आप डायग्राम पहचान लो, क्योंकि आपके एग्जाम में, नीट के एग्जाम में डायरेक्ट डायग्राम देता है और पूछता है कौन सी मसल्स है। तो स्केलेटन मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। क्लियर। तो ये 3 मसल्स हो गई आपको। तो स्केलेटन हमने देख लिया, अब हम देखते हैं कौन सी, स्मूथ मसल्स। तो क्या बोलता है, द स्मूथ मसल्स, अभी हमने बताया इट इज द इनवॉलेंट्री, मतलब ये वाली मसल्स आपके कंट्रोल में नहीं है। क्लियर। तो क्या बोल रहा है, फाइबर टैपर एट बोथ इंड and do not show stration, cell junction, hold them together and they are bundled together in a connective tissue sheath. The wall of internal organs such as blood vessels, मतलब ये हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन जैसे ब्लड वेसल्स, जहाँ ब्लड फ्लो होता है, वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। स्टमक भी आपके कंट्रोल में नहीं है, भूख लगना है नहीं लगना वो कंट्रोल में नहीं है। इंटेस्टाइन भी आपके कंट्रोल में नहीं है, भूख लगेगी तो उसमें मूवमेंट्स होते हैं इंटेस्टाइन में जैसे भूख लगती है तो इस तरह से मूवमेंट्स होते हैं जिससे आपको भूख का एहसास होता है, और डाइजेशन भी होता है, जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। जब भी अपने भूख लगती है तो भूख के टाइम पे इंटेस्टाइन में से मूवमेंट्स होते हैं। क्लियर। ये वाले मूवमेंट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। कंटेन दीज टाइप ऑफ मसल्स टिश्यू स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री। मैंने बोला था ना, स्मूथ मसल्स क्या होती है, इनवॉलेंट्री, मतलब अनैच्छिक, जो आपके इच्छा पर निर्भर नहीं करता। एज देयर फंक्शनिंग कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल, we usually are not able to make it contact merely by the thinking about it as we can do with skeletal muscles. क्लियर। तो आपके कंट्रोल में नहीं होगी। फिर आओ तीसरे नंबर पे आता है कार्डियक टिश्यू। कार्डियक टिश्यू ये क्या होगा देखो, ये भी एक तरह का इनवॉलेंट्री नेचर शो करेगा, लेकिन ये कहाँ होगा आपके, देखो ना, सॉरी, ये कार्डियक मसल्स है, ये कार्डियक मसल्स है जो आपके हार्ट में होगा। क्लियर। तो क्या लिखा हुआ है, आओ देखो, इज अ कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन दी हार्ट, जो हमारे सिर्फ हार्ट में होती है। सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल्स, cell junction fuse the plasma membrane of the cardiac muscle cell and make them stick together. Communication junction, at some fusion point allow the cell to contract as a unit when one cell receive a signal to contract, है ना। when cell receive signal to contract, जब एक सेल दूसरे सेल से सिग्नल रिसीव करती है कॉन्टैक्ट के लिए, इट्स नीवर आर ऑल्सो स्टूमुलेट टू कॉन्टैक्ट, तो उसके पड़ोस वाली सेल भी कॉन्टैक्ट होने लगती है। क्लियर। तो ये हो गया आपका स्मूथ मसल्स, और ये हो गया बेटा आपका स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। क्लियर। तो मसल्स के बारे में आपको इतना यहाँ पे इतना ही दिया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है बेटा न्यूरल टिश्यू। क्या है यहाँ पे, न्यूरल टिश्यू, या इसी को हम बोलेंगे नर्व सेल, या इसी को अपन बोलेंगे नर्व सेल। ये भी आपको पता है कि इसका जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है आपके कहाँ मिलेगा, नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में इसका पूरा डिटेल है, लेकिन हम यहाँ पे बेसिक चीज़ें देखेंगे कि नर्व सेल होता क्या है। देखा जाए तो हमारी बॉडी का जो ब्रेन है, तो ओरिजिन पूरा का पूरा ब्रेन में नर्व सेल होती है, और नर्व सेल जो होती है तो एक होती है क्रेनियल नर्व, एक होती है स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व जो होता है
ऑरिजिनेट होती है ब्रेन से, और स्पाइनल नर्व ऑरिजिनेट होती है स्पाइनल कॉर्ड से, और जो क्रेनियल नर्व स्पाइनल जो हमारा ब्रेन से क्रेनियल नर्व ऑरिजिनेट होती है, ये हमारी बॉडी में टोटल 12 पेयर होते हैं, और स्पाइनल नर्व जो होती है 31 पेयर होते हैं। क्लियर? तो ये हो गए, इनका डिटेल हम पढ़ेंगे, है ना। नर्व सेल के बारे में आपको पता है, ये डायग्राम देख लो, ऐसी होती है। वैसे देखा जाए तो नर्व सेल आपको मैं बता दूं शॉर्ट में, कुछ ऐसा आपने पढ़ा होगा, 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा नर्व सेल के बारे में। ये कुछ ऐसे सुंदर डायग्राम बन गया। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, नर्व सेल कुछ ऐसी होती है, सेंटर में होता है इसका न्यूक्लियस, देखिए ठीक है बच्चों, ये जैसे अपनी नर्व सेल हो गई। नर्व सेल में आपने यहाँ पे देखा होगा कि ये वाला पार्ट डेंड्रॉन है और ये वाला पार्ट डेंड्राइट्स है। ठीक है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म भरा होता है, साइटोप्लाज्म यहाँ भरा होता है, ये न्यूक्लियस हो गया, और यहीं पे निसल्स ग्रेन्यूल्स भी होते हैं। यही क्या होते हैं? निसल्स ग्रेन्यूल, निसल्स ग्रेन्यूल होते हैं। बाहर, इसके बाहर ये होती है स्वान सेल, SCHWANN। इसके बाहर वाली ये जो आप सेल देख रहे हो, तो ये बाहर वाली सेल बेटा इसका ये है स्वान सेल। क्लियर? स्वान सेल के अंदर ये होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। इधर पे ये हो गया टीलोडेंड्रिया वाला पार्ट हो गया। तो इस तरह के नर्व सेल होती है जो कि हमारी बॉडी में हम बात करें आपके ब्रेन से जो निकलती है तो क्रेनियल नर्व बोलेंगे, स्पाइनल कॉर्ड से जो निकलती है उसको स्पाइनल नर्व बोलेंगे। क्लियर? तो चलो देखते हैं इसमें कितना दिया हुआ है इसके बारे में। तो सबसे पहले देखो, टिश्यू एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशन, रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशन। न्यूरॉन द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल। मतलब जो हमारा न्यूरॉन होता है वो क्या होता है? नर्वस सिस्टम का यूनिट होता है। क्लियर? नर्वस सिस्टम का यूनिट होता है, जो 7.8 नंबर फिगर में आपको यहाँ दिखा रहा है, ये वाला, जहाँ पे आपको ये एक्सोन हो गया, सेल बॉडी सेंटर में हो गई विथ न्यूक्लियस, और ये जो साइड साइड में डेंड्राइट्स हो गए जो हमने डायग्राम में समझा था। फिर द न्यूरोग्लियल सेल विच कंस्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन। क्लियर? अब यहाँ पे बात आता है न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरॉन मतलब न्यूरोग्लियल सेल होती है जो नर्व सेल के बीच में स्पेस होता है, उनके बीच में सेल होती है जो कि क्या करती है? प्रोटेक्ट और सपोर्ट करती है। न्यूरोग्लिया मेक अप मोर देन 1/2 वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल सिस्टम। पूरे न्यूरल सिस्टम का हाफ वॉल्यूम, मोर देन 1/2 वॉल्यूम, मतलब कि आधा या आधे से ज़्यादा वॉल्यूम कवर करती है इन अवर बॉडी, हमारे पूरी बॉडी का। व्हेन अ न्यूरॉन इज सुटेबली स्टिमुलेटेड एंड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इज जनरेटेड विच सेप्टी ट्रेवल along its plasma membrane, arrival of the disturbance at the neuron ending or output zone, trigger event that may cause stimulation or inhibition of adjacent न्यूरॉन एंड अदर सेल। यू विल स्टडी डिटेल इन चैप्टर 21 में हम नर्व सेल का बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तब यहाँ पे देखेंगे। अभी नर्व सेल में आप बस बेसिक सा इतना जान लो, इसका डिटेल हम 20 नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे तब देखेंगे। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे आपका मसल्स और नर्व ये दोनों टिश्यू यहाँ पे ख़त्म होते हैं, मतलब कि जो हमारा टिश्यू वाला पार्ट था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। अब इसी चैप्टर में
कुछ इंसेक्ट्स के बारे में दिए हैं, लाइक आपका फ्रॉग। तो फ्रॉग को हम अगले लेक्चर में लेंगे, लेक्चर नंबर 5 में, जहाँ पे हम आपको उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी एनाटॉमी और उसके मैकेनिज्म, उसके सारे के सारे सिस्टम समझेंगे, जो कि पूरे एक लेक्चर में हम फ्रॉग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। यदि आपको कुछ और भी डाउट हो तो आप इसमें कमेंट करिएगा, या तो आप डायरेक्ट व्हाट्सअप या कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। चलिए थैंक यू सो मच।